न्यूजीलैंड से पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने कुछ चेंजेस किए हैं इंडिया के स्क्वाड में दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा जो प्लेइंग 11 है दूसरे टेस्ट मैच की, उसमें भी 3 चेंजेस सामने आ रही हैं। ये 3 चेंजेस कौन सी हैं ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, जो पहला टेस्ट मैच अभी इंडिया हारा है, उसके बाद एक पैनिक बटन लगता है कि ऑन हो गया है और सिलेक्शन कमेटी ने इस स्क्वाड के लिए वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट टीम में शामिल कर लिया है। हालांकि रविचंद्रन अश्विन जो थे वो ऑलरेडी स्क्वाड में थे, बट उन्हें उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर को शामिल करना किस चीज का इशारा है ये आप समझ सकते हैं। जाहिर है इससे अश्विन पर एक प्रेशर बढ़ेगा। वो चैंपियन बॉलर है, बट उसके सामने एक ऑफ स्पिनर आके बिठा देना ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनफेयर है। ऐसा तो है नहीं कि आपके स्क्वाड में पहले ऑफ स्पिनर ना होता तो आप उनको लेके आते। तो बहरहाल अब ये भी नहीं है कि आप किसी मैच में 4 स्पिनर के साथ जाना चाह रहे हो। तो ओबियस है कि ये अश्विन पर प्रेशर है। अश्विन को अभी इस मैच की प्लेइंग 11 से तो ड्रॉप नहीं किया जाएगा, बट उनको एक क्लियर इंडिकेशन है कि आगे जाके अगले 1-2 मैचेस में अश्विन को रिप्लेस किया जा सकता है। जो 3 चेंजेस पहले टेस्ट मैच के बाद इंडियन क्रिकेट टीम में होने वाली हैं दूसरे टेस्ट मैच के लिए, उसमें एक तो यह है कि जो शुभमन गिल हैं उनकी इंडियन टीम में वापसी होगी और वो फिट हो गए हैं। पिछले मैच में उनके गले का मसला था जिसकी वजह से वो नहीं खेल सके थे, अनअवेलेबल हो गए थे। अब वो आएंगे तो मसला मैनेजमेंट के सामने ये है कि 2 ऑप्शन है, एक के राहुल का है, दूसरा सरफराज का है। के राहुल वैसे तो उन्होंने अब 50+ टेस्ट मैचेस खेल लिए हुए हैं। हालांकि उनको बहुत हाई रेट किया जाता है, बट उनकी परफॉर्मेंसेज उतनी जबरदस्त नहीं है जितनी उनसे तो की जाती है। बट ऐसा भी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे फेल हो रहे हो। फिर एक एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसने पहले ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में उसे कॉन्फिडेंस देना भी जरूरी है। दूसरी तरफ सरफराज ने जो परफॉर्मेंस दी है इस मैच में और इससे पहले जब भी उसको चांस मिला है और डोमेस्टिक क्रिकेट में, वो जो यूं समझे कि इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का डॉन ब्रैडमैन है, उसके साथ भी जाती है। अगर उसको बिठा दिया जाए कि वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करे, वो इंडियन टीम में परफॉर्म करे और फिर वो टीम से बाहर हो जाए। और टीम से बाहर इसलिए हो कि आप एक ऐसे प्लेयर को जिसको आप बहुत रेट करते हो उसको आप टीम में रखो। तो इसलिए ये प्रेशर तो जाहिर है टीम मैनेजमेंट पे था कि इनमें से किसको सिलेक्ट किया जाएगा दूसरे टेस्ट मैच के लिए। बट जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि सरफराज को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि आप ये मैच खेलोगे और के राहुल के लिए मुश्किल है, वो इस मैच से ड्रॉप होने जा रहे हैं। जो दूसरा चेंज होने जा रहा है वो ऋषभ पंत का है। ऋषभ के बारे में मैंने आपको पिछली एक वीडियो में उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी शेयर की थी कि उनके बारे में ये बताया गया है कि उनके लिगामेंट्स का मसला है और अभी डॉक्टर्स भी क्लियर नहीं है कि उनको सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। आल्दो की अभी तक की रिपोर्ट्स यही है कि वो सर्जरी के बगैर भी रिकवर कर जाएंगे, बस उन्हें रेस्ट चाहिए है। बट उन्होंने बैटिंग की और एक जब उनसे चला नहीं जा रहा था तो उसका भी एक स्ट्रेस आया है उनके नी पे। तो अब लग ये रहा है कि शायद उनके लिए दूसरा टेस्ट मैच खेलना तो तकरीबन नामुमकिन है। जैसे रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की, तो अब वो दूसरे मैच में नहीं होंगे। दूसरे मैच में उनकी जगह पे ध्रुव जुरेल खेलेंगे और उनको ये चांस मिलना उनके लिए भी जरूरी है। वो बड़े अरसे से वेट कर रहे थे और कीपर तो वो अच्छे हैं। बैटिंग में वो इम्प्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ऋषभ पंत की जगह लेना कोई आसान काम नहीं है। एक मैच विनर प्लेयर है जिसने हर सिचुएशन में हर कंट्री में परफॉर्म किया हुआ है। बहरहाल लेकिन ये जरूर है कि इस मैच से एक बैकअप कीपर बैट्समैन तैयार करने में हेल्प मिलेगी। तो ऋषभ पंत भी इस मैच में नहीं होंगे, उनकी जगह पर जुरैल खेलेंगे। जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज इस कॉन्टेक्स्ट में है वो ये है कि मोहम्मद सिराज को इस टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप किया जा रहा है और उनकी जगह पर आकाशदीप आ रहे हैं। और जो वजह है वो ओबीएस है। आकाशदीप और सिराज में से पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस में देखें तो आकाशदीप बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग नजर आए हैं। सिराज उतने पेनिट्रेटिंग हमें नजर नहीं आए। और इसके अलावा लाइन और लेंथ भी सिराज की उतनी अच्छी नहीं है। इवन के पेस में भी आकाशदीप ने सिराज के मुकाबले में ज्यादा पेस निकाली है। तो इंडिया शायद 3 स्पिनर के साथ ही जाएगा, बट 2 पेसर्स में से सिराज की जगह पे अगले मैच में इंडिया आकाशदीप को खिलाएगा।